आप सभी को जय मसीह की। आज एक नए विषय जिसको मनुष्य बोला जाता है, हम मनुष्य के बारे में देखेंगे मेरे प्रियो। तो मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में आज विज्ञान और कुछ विद्वानों के द्वारा कुछ सिद्धांत है और डार्विन का सिद्धांत और कुछ और सिद्धांत है जो साबित नहीं कर सकते कि मनुष्य कैसे बना। कुछ लोग मानते हैं कि पूर्वज बंदर थे और बंदर से इंसान बन गए, कुछ विस्फोट हुआ और अचानक पैदा हो गए। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन बाइबिल स्पष्ट रीति से बताता है कि जीवन ही जीवन उत्पन्न कर सकता है। जैसे माता पिता हैं वैसे बच्चे उत्पन्न होंगे और जो पेड़ है वही उसका फल देगा, आम कभी नींबू नहीं देगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो बाइबिल स्पष्ट रीति से मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताता है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उत्पत्ति के आप 2 अध्याय और 3 अध्याय में 2 अध्याय में आप देख सकते हैं पूरा उसका वर्णन। और परमेश्वर ने जो है मनुष्य को नर और नारी करके बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने अपनी समानता में अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। स्वरूप कहने का मतलब है कि जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है वैसे ही मनुष्य में आत्मा प्राण और देह है। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपनी समानता में मतलब समानता में मनुष्य को इच्छा दिया, ज्ञान बुद्धि दिया, उसे अधिकार दिया, उसे जो है सारे जीव जंतु से सुंदर बनाया, उसे विशेष बनाया, इसलिए उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो इस स्वरूप और समानता को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। स्वर्ग का जिस प्रकार परमेश्वर अधिकारी है उसी प्रकार मनुष्य को पृथ्वी का अधिकारी बनाया और उसे जो है नैतिक जो है ज्ञान दिया, नैतिक शिक्षाएं दिया, नैतिक आज्ञा दिया कि ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा इसको खाना, इसको नहीं खाना। बहुत सारा जो नैतिक शिक्षा है वो मनुष्य को दिया। और जैसे परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति रखने की इच्छा रखता है वैसे ही मनुष्य भी परमेश्वर के साथ संगति रखने की इच्छा रखता है। तो ये जो है समानता में आता है। जैसे परमेश्वर सर्वज्ञानी है उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को भी बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है, ताकि वो अपनी स्वतंत्रता से सोच सके, कुछ निर्माण कर सके, खोज कर सके, आविष्कार कर सके। और जिस प्रकार परमेश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार मनुष्य को भी स्वतंत्र इच्छा दिया है। मनुष्य अपने निर्णय से कुछ फैसला ले सकता है, उसमें क्या सही क्या गलत है, किसको करना उचित है, किसको उचित नहीं है। ये विवेक और आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, मनुष्य के अंदर, और जिसके कारण हम जो है स्वतंत्र इच्छा ले सकते हैं। उसमें हमें क्या दबाव नहीं है, रोबोट की तरह हम मजबूर नहीं है कि किसी ने रिमोट दबाया और हम करने लगे, ऐसा नहीं। मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है। मनुष्य के अंदर संवेदनशील पाया जाता है, प्रेम करना, दया, तरस, क्षमा, क्रोध, बैर, देखना, सुनना, ध्यान लगाना, जानना, भावना, ये सब जो है मनुष्य के अंदर पाया जाता है। निर्जीव प्राणी में, जानवर में नहीं पाया जाता। और मनुष्य के समान जो है परमेश्वर में भी इस प्रकार की संवेदनशीलता पाया जाता है। मनुष्य जो है त्रिभागी प्राणी है, जिसके अंदर जैसे पिता है, पुत्र, पवित्र आत्मा है, उसी प्रकार मनुष्य में देह है, प्राण है, आत्मा है, ये भी 3 प्रकार से पाया जाता है। तो देह जो है, शरीर जो है दिखाई देता है, ये नाशवान है, ये मिट्टी से बनाया गया है, लेकिन हमारी देह जो है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्राण जो है दिखता नहीं है, वो पृथ्वी के बाहर बनाया गया, अद्भुत रीति से बनाया गया है प्राण जो है। और प्राण में 3 चीज है, उसमें है इच्छाएं हैं, उसमें भावनाएं हैं और उसमें जो है विचार है। तो प्राण में 3 चीज होती है। और आत्मा जो है, आत्मा दिखाई नहीं देता, ये परमेश्वर का श्वास है। परमेश्वर ने हमारे नथनों में फूंका मनुष्य के और मनुष्य जीवित प्राणी बना। तो आत्मा जो है परमेश्वर से निकला हुआ है और वो उसका अंश है। तो वही जो है परमेश्वर के साथ संगति करने, सहभागिता करने के लिए हमें प्रेरित करता है हमारा आत्मा। तो शुरू में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है एक ही भाषा बोलता था। उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक हम देखते हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर से बातचीत करता था, जानवरों से बातचीत करते थे, उनकी भाषा को समझते थे। वहाँ पर एक ही भाषा होती थी। फिर उन्होंने खेती किसानी करना शुरू किया, जानवरों को पालना, चराना शुरू किया। कोई बांसुरी बजाना, वीणा बजाना शुरू किया, कोई पीतल और लोहे का धारदार हथियार बनाना शुरू किया, किसी ने प्रार्थना करना शुरू किया। और जो है मनुष्य निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और क्षमता दिया। और उसके बाद हम देखते हैं तो
पाप जो है मनुष्य के द्वारा आया। हवा ने फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, आदम ने भी खाया और वहाँ से फिर जो है पाप मनुष्य जाति में फैलता गया। आदम के बेटे कैन ने हाबिल की हत्या कर दिया, फिर धीरे धीरे ऐसे करके पाप जो है पूरे संसार में व्याप्त हो गया। तो आज जो है मनुष्य जाति का जीवन का उद्देश्य है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे माता पिता ने शादी किया, उन्होंने बच्चे की प्लानिंग किया और मैं पैदा हो गया, खाते हैं पीते हैं और लोग मर जाते हैं, उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग अपनी गाड़ी, अपनी बंगला, अपनी जीवन, अपने स्वप्न, अपनी इच्छाएं, अपने रहन सहन, शान शौकत, इन सब चीज़ों में खोए हुए हैं। लेकिन ये मनुष्य जाति का उद्देश्य नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के पास है। उसने हर एक को विशेष मकसद के लिए बनाया है, हर एक का एक विशेष बुलाहट है, हर एक का एक विशेष योजना परमेश्वर के पास है। बिना किसी उद्देश्य के परमेश्वर ने किसी भी चीज़ को नहीं बनाया है। हर एक वस्तु के लिए परमेश्वर के पास एक खास उद्देश्य है। तो उसको आप जानिए, समझिए और उस उद्देश्य योजना के अनुसार आप चलिए। अब हम देखते हैं बाइबिल के अनुसार मनुष्य के लिए कुछ चीज़ें हैं जिस पर परमेश्वर चाहता है। पहला चीज़, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है उसके साथ संगति रखे, सहभागिता रखे। दूसरा चीज़, परमेश्वर ने मनुष्य को जिम्मेदारी दिया है इस सृष्टि की, इस धरती की, कि जो कुछ उसमें है उसकी देखरेख करे, उसका अधिकारी बन के उसका जो है ध्यान रखे। तीसरी चीज़ जो है, परमेश्वर का प्रतिनिधि इस संसार में रहकर वो करे, मतलब वो परमेश्वर के जैसा, एक राजा के जैसा जीवन को जिए, यही परमेश्वर चाहता है। चौथा, परमेश्वर के राज्य को इस संसार में फैलाए और अंधकार के साम्राज्य को खत्म करे, ये परमेश्वर चाहता है। पांचवा, परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना पूरा करने के लिए मनुष्य जाति को बनाया है। बुराई से, पाप से अलग रहे और परमेश्वर की इच्छा योजना उसके वचन पर चलता रहे। छठवां चीज, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को बनाया है। सातवां, उसकी परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया है। और हम देखते हैं परमेश्वर जो है शैतान को मनुष्य को परीक्षा करने के लिए कई बार अनुमति देता है, ताकि वो उस परीक्षा के द्वारा हमें जांचे। जैसे मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को मानता है या उल्लंघन करता है, परीक्षा के द्वारा वह मनुष्य जो है सही निर्णय लेता है या बहकावे में आकर गलत निर्णय लेता है, ये देखता है परमेश्वर। और कई बार परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं या अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, है ना। तो आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा में फेल हो गए, लेकिन यीशु मसीह पास हुआ। और अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं शैतान परमेश्वर की मर्जी से परीक्षाएं लाई, लेकिन अय्यूब जो है उन सारे परीक्षाओं में पास हुआ और दुगनी आशीष का कारण बना। तो मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, बहुत गंभीर और गहरी रीति से बनाया है। इसलिए मनुष्य को अपने सृजनहार परमेश्वर के प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहना, हमेशा उसके अधीन में रहना और उसकी आज्ञाकारी रहना, उसकी आराधना करना और उसके संग बने रहना। और परमेश्वर ने हमें इस धरती पर सदा के लिए नहीं भेजा है, परंतु एक उद्देश्य के लिए भेजा है। और यहाँ से जाने के बाद हमारा जीवन जो है अनंत काल तक अपने पिता के साथ उस धाम में रहेगा जहाँ पर हमारे लिए उसने तैयार किया है। तो आप अपने जीवन के मूल्य को समझिए और परमेश्वर की इच्छा योजना पर चलिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।